ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा समय के खजाने का महत्व समझा रहे हैं। सर्व खजानों में जो विशेष खजाना है वह है समय का खजाना। संगम युग के समय का खजाना जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वह अनेक प्राप्तियों की मालिक बन जाती है। अर्थात जो समय का महत्व रखती है तो बाबा से उस आत्मा को अनेक खजाने प्राप्त होते हैं। वह अनेक खजानों की मालिक बन जाती है, क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है, लेकिन इस समय में प्राप्तियां बहुत ज़्यादा हैं। और संगम युग की जो श्रेष्ठ प्राप्ति हमें होती है वो है कि भगवान स्वयं आकर इस समय हमारे बाप का रोल अदा करते हैं। हम उनके बच्चे बनते हैं, वह हमें शिक्षा देते हैं और शिक्षक का भी रोल अदा करते हैं और सद्गुरु बनकर हमें वरदानों की बारिश करते हैं हम आत्माओं पर। तो बाबा इस समय संगम युग पर तीनों रोल अदा करते हैं। तो संगम युग की बहुत भारी महिमा है। इस समय संगम युग में छोटे से जन्म में हम 21 जन्मों की प्राप्ति करते हैं, जिसमें हमें तन मन धन जन सब प्राप्तियां होती हैं। और बाबा इस समय हमें 21 जन्मों की फुल गारंटी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह संगम युग के एक एक सेकंड का है। बाबा कहते हैं इस समय का एक सेकंड एक वर्ष के बराबर होता है, इसीलिए हमें एक एक सेकंड का सदुपयोग करना है। कई बार आत्माएं कहती हैं कि बाबा 2 मिनट ही तो हमने इसमें समय बिताए, वेस्ट किए। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे वो 2 मिनट में तुमने अनेक वर्षों की कमाई कर सकते थे, वो तुमने खराब कर दी। कई बच्चे समझाते हैं बाबा कहते हैं कि तुम्हारी वर्षों की कमाई करने का समय चला गया। यह समय तुम सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म परिवार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की सर्व प्राप्ति इस छोटे से युग में, कोई भी युग में यह सब प्राप्ति नहीं होगी। बाबा संगम युग पे कहते हैं तुम्हें क्या क्या मिलता है, ध्यान रखो कि इस समय ही तुम्हें बाबा से सर्व शक्तियाँ मिलती हैं, सर्व गुण बाबा के तुम्हारे आत्मा के अंदर आते हैं और इसी समय तुम्हें परमात्मा के प्यार की प्राप्ति होती है,
ब्राह्मण परिवार बनता है तुम्हारा, और इसी समय तुम्हें ईश्वरीय हक की सर्व प्राप्ति भी इसी समय होती है। वो ईश्वरीय हक है हमारा वर्षा। इस छोटे से युग में, कोई भी युग में यह सब प्राप्ति हमें नहीं होगी। जो ये सतयुग, 4 युगों की 4 युग गाए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। पापा कहते हैं किसी भी युग में हमें ये प्राप्तियां नहीं होती है। यह प्राप्ति हमें सिर्फ इसी समय संगम युग के एक छोटे से समय में होती है, और इसी समय हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। लेकिन सुख शांति, बाबा कहते हैं कि उन युगों में तुम्हारे पास राजपाट होगा, सुख शांति भी बहुत होगी चारों युगों में। और लेकिन क्या नहीं होगा तुम आत्माओं के पास, हम आत्माओं के पास उस समय परमात्मा मिलन नहीं होगा, और ना हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। इन 4 युगों में हम इन सब चीज़ों बातों से वंचित हो जाएंगे। सर्व ब्राह्मण परिवार का आदि मध्य अंत की नॉलेज जो हमें इस समय आत्माओं में है, वो संगम पर ही हम आत्माओं में होती है। वो 4 युगों में हमारे अंदर हम उस नॉलेज को भूल जाते हैं। हर कल्प अब हम बच्चों की संगम पर एक एक पल का सदुपयोग करना है, बाबा कहते हैं, और अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्य का निर्माण भी करना है। क्योंकि यह संगम युग अब 5000 वर्ष बाद कल्प के अंत में आएगा। पूरे 5000 वर्ष बाद हमारा मिलन बाबा से पुण्य होगा। हमें समय से पहले ही सर्वगुण संपन्न सर्व शक्तियों के खजानों की जो लॉटरी हम बच्चों की निकली है, उस खजाने का मुझ आत्मा को ही उसका आनंद लेना है, और अन्य आत्माओं को भी उस लॉटरी का अर्थात वर्षे का आनंद, अन्य आत्माओं को भी उसका रसास्वादन कराना है। जीते जी जीवन मुक्ति का आनंद लेना है। यही सारे संस्कार जीवन मुक्ति के धारण करने हैं। तभी सतयुग में हमारे संस्कार हमारे साथ चलेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ भी जीवन मुक्ति का आनंद लो। कहते हैं ना कि आत्मा की लॉटरी अगर छोटी उम्र में ही निकल जाती है तो उसे छोटी उम्र में ही धन मिल जाए तो वह उस धन का प्रयोग वह अपने जीवन का सुख में से बिताने के लिए तो करती है, बल्कि अन्य आत्माओं को भी उस धन का सुख देती है, और उस धन का दान करके अनेक आत्माओं की दुआएं भी कमाती है। लेकिन अगर किसी आत्मा की लॉटरी जीवन के अंतिम समय में निकले, उसे बताया जाए कि आपकी लॉटरी निकली है, तो उस लॉटरी का इतना फ़ायदा नहीं ले सकती वह आत्मा, क्योंकि सारी उम्र तो उसने धन के बगैर सुखी दुखी होकर अनेक कर्म बनाए। ना भगवान का शुक्राना किया। वह सदा दुखी सुखी और हलचल में आने के कारण परेशान होकर अन्य आत्माओं को भी उससे दुख और परेशानी मिलती है। तो देखना चाहिए कि मुझ आत्मा से अन्य आत्माओं को कौन से वाइब्रेशन जा रहे हैं। हमारी स्थिति, हमारे वाइब्रेशन, हमारी सहज सेवा
अन्य आत्माओं की करती है। इसीलिए कहा गया, सबसे पहले स्वसेवा अर्थात अपनी स्थिति बनाने की सेवा करनी है। इसके लिए सबसे आसान रास्ता है कि मुझ आत्मा को किसी भी आत्मा के चिंतन में नहीं जाना है। हम जिस भी आत्मा का चिंतन करते हैं, उस आत्मा के स्वभाव, संस्कार, उसकी स्थिति मुझ आत्मा पर आ जाती है और मैं भी उस मेरे अंदर भी उसकी स्थिति के वाइब्रेशन जाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी आत्मा की स्थिति का चिंतन नहीं करना। चिंतन करना है तो एक शिव परमात्मा का, क्योंकि वह हमेशा एक रस, अचल, अडोल, सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं और हमें भी सदा उस सत्य स्वरूप का ध्यान करना है। और उसी सत्य स्वरूप का ध्यान करते करते हमारी सेवा भी सत्य स्वरूप से सहज ही हो जाती है। इसीलिए कहा गया, कहते हैं ना कुछ बनना है ना कुछ करना है, सिर्फ सत्य को जानना है, सत्य स्वरूप की जागृति में रहना है। सदा सत्य का ध्यान करते करते सत्य स्वरूप में जागृत रहे, बस इतना ही करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम।